आप फाइनल की बात करेंगे तो मैं इसमें कोई शुबा नहीं है कि इंडिया थोड़ी सी फेवरेट जरूर होगी अच्छा, बिकॉज कंडीशन जो कंडीशन उनको में ना आदी उसी है जिस उसी पे चीज आ से। रहा हूँ जी। गौतम गंभीर साहब कह रहे हैं कि इंडिया को दुबई में खेलने का कोई फायदा नहीं है, ना हमें कोई पिचेस का एडवांटेज है, और मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कब ऐसे एटमॉस्फेयर में खेला है। कह रहे हैं जी बिला वजह का क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप लोग, और हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है यूएई में खेलने का, ये कह रहे हैं गौतम गंभीर साहब। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी डिस्कशन कर रहे हैं और साथ में क्रिकेट एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध खराब हुए थे, उसके बाद भारत ने ये डिसीजन लिया था कि हम पाकिस्तान का बाइकाट करते हैं और पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, जिसका नतीजा ये निकला कि क्योंकि भारत अब आज आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की थी कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सुधारा जाए, ताकि आईसीसी जैसे बड़े इवेंट में भारत जैसी टीमें आए। लेकिन इन्होंने इस ओर ध्यान न दे के दहशतगर्दी वगैरह करवा के, बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ा के, कैसे इन्होंने ये माहौल क्रिएट कर दिया कि अब भारत बिल्कुल भी इनका बायकाट करे। जबकि आज ये गौतम गंभीर की स्टेटमेंट पे ये अनर्गल अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के लिए दुबई में जितना भी माहौल तैयार किया जा रहा है आईसीसी के द्वारा, वो भारत के फेवर में किया जा रहा है। तो कैसे इनकी खुद की टीम बिखरी हुई है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, और साथ में गौतम गंभीर की बातों पे भी ये कैसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। आप फाइनल की बात करेंगे तो मैं इसमें कोई शुबा नहीं है कि इंडिया थोड़ी सी फेवरेट जरूर होगी अच्छा, बिकॉज कंडीशन जो कंडीशन उनको में ना आदी है जिस उसी चीज पे आ से। रहा हूँ जी। गौतम गंभीर साहब कह रहे हैं कि इंडिया को दुबई में खेलने का कोई फायदा नहीं है, ना हमें कोई पिचेस का एडवांटेज है, और मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कब ऐसे एटमॉस्फेयर में खेला है। कह रहे हैं जी बिला वजह का क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप लोग, और हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है यूएई में खेलने का, ये कह रहे हैं गौतम गंभीर साहब। देखिए हम दोनों एनालिस्ट हैं। हमारे साथ एमन बैठी हुई है। एमन ने क्राइस्टचर्च में भी न्यूजीलैंड में भी जाके खेला है, ऑस्ट्रेलिया में भी खेला है, हर जगह पे खेला है। ये एमन हम दोनों मिलकर आपसे एक सवाल करते हैं, क्या एक ग्राउंड की फील होती है कि मैंने पांचों मैच, अगर आपने एक मैच नेशनल स्टेडियम में खेला, आपका अगला मैच भी नेशनल स्टेडियम में, तो ग्राउंड की फील का फ़र्क होता है कि क्राइस्टचर्च में एक खेलना है, एक जाके आपने डैनिडन में खेलना है, एक ऑकलैंड में खेलना है, या एक आपने मेलबर्न में खेलना है, सिडनी में खेलना है, होबार्ट में खेलना है। क्या ग्राउंड की फील होती है? एक प्लेयर को कोई माहौल बदलता है कुछ? बिल्कुल, अगर आप एक ही ग्राउंड पे खेलते रहते हैं तो आप उस कंडीशन के यूज्ड टू हो जाते हैं, नॉट जस्ट पिच बट आप क्लाइमेटाइज हो जाते हैं। फिर आपको विंड पता चल जाती है किस डायरेक्शन में, आपको पता चल जाता है कि कहाँ से बाउंड्री छोटी है, और आप कंटिन्यूसली उस पर खेलते रहें तो आपको एक होम ग्राउंड की फीलिंग आती है। हमारा एक मैच था एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में होबार्ट के अंदर, वहाँ हम जस्ट एक दिन के लिए गए, तो एक दिन में वो मैच कब खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला। क्या थी ग्राउंड की कंडीशन, आज तक उसकी पिच का बिहेवियर नहीं याद। तो आप यूज टू हो जाते हैं कि जब आप उन ग्राउंड में खेलते रहते हैं। तो कभी भी टूर्नामेंट में जब मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट होता ही है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए हर जगह की। बिल्कुल जी। और ये जो गौतम गंभीर साहब ये बातें कह रहे हैं, इस बात पे एक बात याद आई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत अक्सर जगहों पे कही जाती है। वो हमारे लिए भी यही कह रहे हैं वैसे। वो हमारे लिए कह रहे हैं, लेकिन इस आपके स्टेटमेंट पे गौतम गंभीर साहब आप खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। रीजन ये है कि जाहिर है ये बातें हो रही हैं तो सही हो रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं कर रहा ना, हर जितने भी और कंट्रीज खेल रही थी वो भी ये बात कर रही हैं। और अगर आप में इतना दम है तो फिर बाहर निकले ना, आप अपनी जगहों से बाहर निकलें, आए खेले, फिर ये बात करें तो एडवांटेज है। माने आपके अपने जो यूट्यूबर्स हैं उनकी मैंने वीडियोस देखी हैं, वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हाँ जी इंडिया को एडवांटेज है। वक्त तो एक ब्रेक का। आप यहाँ पे, जब आपको चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले भी मौका दिया था कि भाई आप चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बदल लें, 2 मरतबा उन्होंने मीटिंग कॉल की, लेकिन अना अंदर की ऐसी थी जी मैंने तो टीम अनाउंस की है, मैं तो इसी टीम के साथ जाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी हैरान हूँ कि आपने जो शख्स डेबेकल का जिम्मेदार था, आपने उसको कैसे कंटिन्यू किया। मैं खुद हैरान हूँ इस बात के ऊपर। मोहसिन नकवी साहब ने ये ग्राउंड बना के कमाल किया। देखें छोटे मोटा अगर टपक भी रहे, इतना बड़ा घरों की भी छतें टपक जाती है, घर की छतें भी टपक जाती हैं। वो इसको तो मेरे ख्याल है जिस मीडिया ने वो दिखाया चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दिखाना भी नहीं था, क्योंकि ये आपकी नेकनामी का मामला है। आईसीसी कल आईब्रोज आपके लिए यहाँ रखेगी। अगर आपके ग्राउंड बन गए थे ना तो उसको पोर्ट्रे वैसे ही करना था। लेकिन जिन्होंने भी दिखाया, देखिए बहुत सारी खबरें हमारे पास भी ऐसी आ जाती हैं कि हम नहीं लेकर आते, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रही होती है, वो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ जा रही होती है।
लेकिन जो बेहतरी की चीज होती है वो हम जरूर लेकर आते हैं कि भाई ये जरूर आनी चाहिए। चले वो दिखा भी दिया, अच्छा वो दिखा दिया कि भाई अब इसको बेहतर कर लें, ऐसा ना हो कि आप इसको लेकिन इसी नसीम जगह भाई पे छोड़ ये जो दें। बात आप कर रहे हैं कि बिल्कुल सऊद शकील बाहर हो गए और उसके बाद उन्होंने चेंजेस हसनैन क्या का किए, है, हसनैन को इन्होंने खिलाया जो ही नहीं। चेंजेस किए हैं उस पर अहमद शहजाद ने भी कहा था कि ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, इसको उधर डाला उसको उधर डाला है, इन दी एंड सबने दोबारा वैसे ही आना है। तो ऐसा है कि सबने वैसे ही आना है? कल मैंने आपको बात कहा था ना, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर, वही अहमद शहजाद ने बात कही है। कल हमने भी अपने शो में यही बात की थी। उन्होंने किसी को बाहर नहीं किया, उन्होंने बाहर किया तो सिंध के प्लेयर को बाहर किया। मैं यहाँ सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मेरा पाकिस्तान ही होना चाहिए। हसनैन क्यों बाहर हुआ, आप जवाब दें। वो बगैर खेले बाहर हो गया। जिन्होंने 70-70 रन दिए, जिन्होंने 80-80 रन दिए, वो सारे टीम में आ गए। जिसको खिलाया ही नहीं वो बाहर हो गया। जिसको आपने कुर्बानी का बकरा बनाया सऊद शकील को, वो भी तो 5 नंबर पे बैटिंग करता है। वो कौन सा वन डाउन बैटर है या ओपनर है? आप में इतनी जरूरत नहीं थी कि आप अपने कप्तान को कह सकें कि भाई आप T20 के अंदर ओपनिंग करते हैं, नया बॉल खेलने जाए, और ये आपको देखिए ना, फखर भी नहीं है। ये चले यहाँ पे तो ये बात हो जाती है कि जी शायद इनका आपका फेवरेटिज्म नहीं है या मेरा फेवरेटिज्म नहीं है। ये तो बिल्कुल ही एक बाहर के मुल्क का बंदा है और वो अगर जोकर का वर्ड यूज कर रहा है और आपने कहा कि या तो हरकतें देख के कह रहा है, क्योंकि वो तो उसको नहीं समझ आती होगी कि वो ज़ाहिर जोक्स भी मारते हैं। तो नसीम भाई ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस भी है, क्योंकि ठीक है हम अपने अंदर तो जो कर रहे हैं और हम बोल बोल के थक गए, लेकिन अब जो बाहर टीम्स बैठी हैं उनको भी समझ आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने सोचा हुआ है कि जी जब तक ताला नहीं लग जाता तब तक हम बैठे रहेंगे। भाई 90s के क्रिकेटर्स की जो बात हो रही है, आकिब जावेद भी 90s के क्रिकेटर हैं। उनके साथ खेला हुआ एक खिलाड़ी जिसने नेशनल एयरलाइन की नुमाइंदगी की और काफ़ी अरसे की, वसीम अकरम और बाकी लोगों के साथ खेले, साजिद खान। उन्होंने कहा कि आकिब जावेद बारीक काम करने के PhD हैं जो उनके साथ रहे। यही तो वो बात कर रहे हैं कि हमें जो है वो उन्होंने एक साजिश के तहत बाहर किया। उन्होंने ये कहा कि मैं उनकी बात को क्लियर कर रहा हूं, उन्होंने ये कहा है कि जो आकिब जावेद साहब है वो ऐसा खामोशी से काम उतारते हैं। काम उतारने का मतलब बता दूं कि जैसे अगर आपके साथ कोई गेम करना है ना तो आपके साथ साथ रहेंगे, आपका पीछे से पूरा पत्ता साफ हो जाएगा। यही साजिद भाई का बहुत मतलब गवाह हूं इस चीज का। साजिद भाई का मतलब यही है। ये साजिद भाई की मैं चीज को क्लियर कर रहा हूं कि मैं तो कभी आकिब जावेद साहब के साथ नहीं रहा। मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि जी रिजवान की कप्तानी जो है वो फरारी से सीधा रक्शे पे आ गई है। उन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ी उम्मीद थी कि कप्तान बनने के बाद वो कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं लाए। तो क्यों कहा उन्होंने फरारी से रक्षा, समझ नहीं आया मुझे। फरारी कब थी वैसे ही? ये पूछ रहा था मैं, आप बताएं। नहीं, ऑब्वियसली रिजवान जब से कैप्टन बने हमें कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नज़र नहीं आई या कोई ऐसी सिमिलैरिटी नज़र नहीं आई जो बाबर आजम के अंदर ना हो। और ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम थोड़ी सी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे और ICC चैंपियन ट्रॉफी तो हमारी इस तरह से फेल हुई, कोई चेंजेस हमें नज़र नहीं आई। और नेक्स्ट थिंग जो है वो आपका नया स्क्वाड है कि उसमें आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नज़र होनी चाहिए ODI वर्ल्ड कप के ऊपर, आपकी नज़र होनी चाहिए 2028 में जो हमने गोल्ड जीतना है उसकी तैयारी आज से शुरू होगी। तो अगर वही प्लेयर्स आ जाएंगे जैसे नसीम भाई ने कहा, जीतना तो चाहिए। अभी से आज कितना एक प्राउड मोमेंट था जब अरशद इस तरह क्रिकेट चलेगी तो नहीं जीतेंगे। लेकिन सलमान अली आगा कह रहे हैं हमारा अगला टारगेट जो है वो वर्ल्ड कप है। तो अगले तक वो कैप्टन रहेंगे? ये सवाल एक मेरे जहन में आया था, अगले तक वो कैप्टन रहेंगे? मोहसिन नकवी साहब हुए तो वो कैप्टन रह जाएंगे। लेकिन मैं जो आपसे बात कह रहा हूं, क्या अगला वर्ल्ड कप आप इसी तैयारियों से जीतेंगे? इमन आप क्या कहती हैं कि अगर इमन आप मुझे बताएं कि जो इस वक्त मैनेजमेंट की चीज़ें सामने आ रही हैं, ज़ाहिर है आपके भी आ रही हैं, जो आकिब जावेद साहब की चीज़ें सामने आई हैं, जो इस दफ़ा टीम की चीज़ें सामने आई हैं कि कप्तान है तो वो कह रहा है मेरे पास पावर ही नहीं है, ये वही चल रहा है। तो ऐसी अगर सूरत हाल रही जो अभी तक हमें बदलती भी नहीं लग रही, हम समझ रहे थे न्यूजीलैंड जो टीम भेजेंगे उसमें चेंजिंग आएंगी, क्या ड्रामा किया वो समझ आ गया, तो फिर आपको लगता है कि हम जीतेंगे? ये सवाल है। नहीं, ऑब्वियसली अगर हम कप्तान को पावर नहीं देंगे ना तो एट द एंड हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे कि मेरे पास तो पावर ही नहीं थी, इसने ये किया उसने यूँ किया। तो इस माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना है। और मैं हमेशा से एक चीज़ सोचती हूँ कि हमें 92 का वर्ल्ड कप जीते हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उस माइंडसेट को हम कब चेंज करेंगे? हम उस पे भी आएंगे, लेकिन आप कह रही हैं कि कप्तान को पावर, अच्छा हमारे यहाँ बाबर जब थे तो उनको बड़ी पावर दी थी, तब हमने कौन से कोई तमगे ले लिए थे। यहाँ कप्तान को पावर देने के बाद फिर कप्तान जो अपनी लॉबी बना लेता है। अभी हमने आकिब जावेद को भी अथॉरिटी दी, कंप्लीट अथॉरिटी दी, किसी और की उसमें से नहीं थी। बाबर को भी जब हमने कप्तान बनाया कंप्लीट अथॉरिटी दी, किसी और की उसमें से नहीं थी। आपको कुछ 5 से 6 लोग ऐसे अपने रखने चाहिए जूरी के अंदर जिनके आप डिसीजन मेकिंग ले सकें, जिनके अंदर इतनी पावर हो कि आपको गाइड कर सकें स्ट्रेटेजिक डिसीजन में। नसीम भाई ये जो बात आती है पावर की, हमारे यहाँ पहले भी बाबर को पावर दी थी, उन्होंने अपना एक दोस्तों का टोला बना लिया था। आकिब जावेद साहब को पावर दी, उन्होंने अपने मसले खड़े कर दिए। तो फिर हम इसको किस तरह करें? आधी आधी पावर्स बांटे तो बांटे कैसे? फिर नहीं होगा तो कैप्टन कहेगा मेरे पास पावर नहीं है, क्योंकि ये तो चीज़ अब सामने ही है ना। एक प्लान के तहत हर आदमी एक दूसरे के पीछे छुप जाता है।
जी, बाबर और आकिब जावेद में तो ये दोनों एक पेज पे ही नहीं थे, कोई खबर ऐसी चला देते हैं, उसके बाद वो कौन से पेज पर है भाई? दोनों एक ही पेज पर तो हैं। कौन नहीं है एक पेज पे, आप मुझे बताएं। मैं कहता हूँ ना, एक ख़ानदान है, एक कुनबा है, कुनबे का कोई शख्स भी बाहर नहीं होता, ये आपस में इस तरीके से कुनबा बना के चल रहे हैं, वहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं सवाल आकिब जावेद से ये है कि आकिब भाई, आप इतनी माइंड सेट की बातें करते थे, ये इनका माइंड सेट है, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कोई क्रिकेट है? टीम ज़्यादा अच्छी वो करेंगे। आकिब भाई, आपने ये कौन सा माइंड सेट, आप तो उसी माइंड सेट में दोबारा ढल गए। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आकिब जावेद के आने के बाद शायद माइंड सेट चेंज होगा, लेकिन मेरे ख्याल है कि आप तो शायद वो जो बहुत डिफेंसिव माइंड सेट थे ना, उससे भी पीछे चले गए। आप तो मकसद है कि आपने जो ये टीम बनाई है, मैं तो आज तक वो टीम देख देख के मुझे हंसी आ रही है। आप तो ये पेज लेके घूम रहे हैं, मुझे लग रहा है हर वक्त यही देखते हैं मैं आप। यकीन माने कि मैं ये पेज देखने के बाद ना अपनी क्रिकेट पढ़ रहा होता हूँ, मैं अपनी क्रिकेट का फ्यूचर देख रहा होता हूँ, मैं कुछ और नहीं देख रहा होता। आप अगर बाबर और रिजवान को आराम नहीं देंगे, देखें ये दोनों को आप ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि भाई अपने लिए ना खेलो, टीम के लिए खेलो, अगर ये एहसास भी आप नहीं दिला सकते तो फिर कहाँ से आप अपनी क्रिकेट बेहतर करेंगे? कैसे दिलाएं एहसास, यही तो हम परेशान हो गए। एहसास कैसे दिलाएं, समझ नहीं आ रहा है। हमें इसी बात पे ब्रेक ले ले। आपने देखा कैसे पाकिस्तानी खुद की जो क्रिकेट टीम है उसमें कैसे बिखराव आ चुका है, उसको न संभाल के बार बार की और लंबी लंबी बातें ये करने में जुटे रहते हैं सारे दिन। और अब खुद के ही जो खुद की जो टीम का कल्चर है वो सिर्फ और सिर्फ भाई भतीजावाद पे आके टिक गया है, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरनी है। पाकिस्तानी क्रिकेट का इनसे कोई मतलब नहीं है। तो कैसे आज पाकिस्तानी चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी अनर्गल अनाप शनाप बातें नहीं छोड़ पाते। आज कैसे पाकिस्तान के ये क्रिकेट एक्सपर्ट सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के सिलेक्टरों में बिल्कुल भी दम नहीं है कि कैसे कौन से प्लेयर को लाया जाए, कौन से को नहीं लाया जाए। क्योंकि रिजवान ने जैसे इस्तीफा दिया उसके बाद ये सीधा सीधा एक्सपर्ट ये कह रहा है कि बाबर और रिजवान का चक्कर छोड़ो और नए जो टैलेंट है उनको बाहर लेके आओ। क्योंकि इनकी पीसीबी के जो अभी मैच होने हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कराची जैसे शहर का इन्होंने बायकॉट कर दिया, और इस कराची जैसे शहर से जितने भी टैलेंट आज निकल के आते थे उनको भी इन्होंने रौंद के छोड़ दिया। ये इन इन चीजों की तरफ ध्यान न दे के सिर्फ और सिर्फ बाबर जैसे प्लेयर जो बिल्कुल फिसड्डी साबित होते हैं उनके ऊपर, या उनकी पीआर एजेंसी इतना प्रमोट करती है कि उनको हीरो बनाने की कोशिश दिन भर चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं इनके जीरो स्कोर की वजह से प्लेयर ना चल रहे हैं, तो भी इनका सिर्फ वर्चस्व और प्रभाव की वजह से ये टीम में आज तक टिके हुए हैं। कैसे आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बिखरी हुई है, और आगे आने वाले समय में जो न्यूजीलैंड का दौरा है उसके लिए भी ये स्कोड का नाम दे रहे हैं कि स्कोड तैयार होगी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो जहनी सोच है वो सामने आ रही है कि स्कोड किस लिए तैयार होती है। ये एक खिलाड़ी को प्रमोट नहीं करके स्कोड पता नहीं कैसे कैसे वर्ड यूज करते रहते हैं। इनको क्रिकेट से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये स्कोड का नाम देके ये फिर से माहौल बनाने की पाकिस्तान में तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।